अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चेन ऑफ इन्फेक्शन हमारे साथ है क्या, एक डिजीज़ हमारे साथ किस तरह फैलती है, एक डिजीज़ की ट्रांसमिशन किस तरह होती है, एक पैथोजन आपके साथ रहता कहाँ है, एक पैथोजन आपके साथ एक डिजीज़ पर्सन से दूसरे अनडिजीज़ पर्सन में किस तरह फैलता है, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक ईजिली आते रहें। सो चेन ऑफ इन्फेक्शन इज द वर्ड इंडिकेट चेन। ठीक है। आपके साथ इन्फेक्शन किस तरह फैलता है, ये एक चेन के थ्रू फैलता है। ठीक है। वो चेन आपको क्या करना है, एक नर्स को क्या करना है, वो ब्रेक करना है। आप इस चेन को किसी भी जगह ब्रेक करोगे तो आप एक डिजीज को ट्रांसफर करने से या ट्रांसमिट करने से वो आप रोकोगे। सो हमने उस डिजीज को रोकने से या उस डिजीज को रोक को की जो ट्रांसमिशन है उसको कम से कम करने के लिए हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन को पढ़ना जरूरी है, ताकि हमें चेन ऑफ इन्फेक्शन की समझ आ जाए तो हम एक डिजीज की जो चेन है वो हम कई जगह पर भी ब्रेक कर सकते हैं और उसकी जो ट्रांसमिशन है वो हम इजीली रोक सकते हैं। सो व्हाट इज चेन ऑफ इन्फेक्शन एंड हाउ विल वी कंट्रोल एन इन्फेक्शन, वो हम आज इस डिजीज में पढ़ेंगे। सो हमारे साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले इसमें आपके साथ आता है इन्फेक्शियस एजेंट, फिर उसके बाद आपके साथ आता है रिजर्वायर्स, उसके बाद आपके साथ ये रिजर्वायर आपके साथ उसकी एक पोर्टल एग्जिट होती है जहां पर आपके साथ पैथोजन एग्जिट करता है, फिर आपके साथ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, फिर आपके साथ पोर्टल ऑफ एंट्री होती है, फिर आपके साथ ससेप्टेबल होस्ट होता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ आते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन में। अब इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, रिजर्वायर क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री कौन सी होती है, ससेप्टेबल होस्ट कौन होगा। सो ये सारी चीजें हम अब इस यूनिट में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को कुछ यूं डिफाइन करते हैं। मॉडल यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इन्फेक्शन प्रोसेस, ईच लिंक रिप्रेजेंट्स स्टेप इन ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ईच लिंक हैज टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर एन इन्फेक्शन टू अकर। आपके साथ ये एक पूरा प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस में आपको कहीं भी इस चेन को ब्रेक करते हो तो आपके साथ डिजीज की जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाती है। सो हमने इस चेन ऑफ इन्फेक्शन को क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है ताकि हमारे साथ डिजीज की जो ट्रांसमिशन है वो कम से कम। सबसे पहले आपके साथ आता है द इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इन डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके साथ डिजीज काज करती है हम उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। जो जिसमें आपके साथ बैक्टीरिया भी आ सकती है, वायरस भी आ सकता है और फंगस भी आ सकते हैं। ये आपके साथ क्या है, ये आपके साथ ऐसे एजेंट्स हैं जो डिजीज काज करते हैं, मतलब इसका हो गया पैथोजन। द रिजर्वायर वेयर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली लाइव्स एंड रिप्रोड्यूसेस, वो जगह जहां पर आपके साथ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली रहता है और वहां पर वो प्रोलिफरेशन करता है, वहां पर वो रिप्रोडक्शन करता है, हम उस जगह को क्या कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। रिजर्वायर में आपके साथ एग्जांपल में ह्यूमंस भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं, वाटर भी आ सकते हैं और फूड भी आ सकते हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज एंड फूड बॉर्न डिजीजेज। सो ह्यूमन भी आप ये माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके साथ रह सकती है, एनिमल्स भी रह सकती है, लाइक ह्यूमन में आपके साथ लाइक टेटनस। ठीक है। और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स में आपके साथ एंथ्रॉक्स, वाटर बॉर्न डिजीज में आपके साथ कॉलरा और इसी तरह फूड बॉर्न डिजीज में आपके साथ डायसेंट्री वगैरह आ सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी चीजें आपके साथ आ सकते हैं और ये सारी चीजें आपके साथ एज अ रिजर्वायर यूज हो सकते हैं। फिर आपके साथ आता है द पोर्टल ऑफ एग्जिट। आपके साथ ऐसा कौन सा वे है जिसके जरिए एक पैथोजन एक रिजर्वायर को छोड़ता है। सो रूट ऑफ एस्केप, जिसके जरिए एक पैथोजन एक रिजर्वायर को छोड़ेगा of the pathogen from the reservoir. एग्जाम्पल है फ्लू और कोल्ड, लाइक आपके साथ ड्रॉपलेट भी हो सकती है, एक डिजीज जो ड्रॉप्स के जरिए फैलती है, एयरबॉर्न भी हो सकती है, कंटैक्ट भी हो सकती है। सो आपके साथ कोई भी ऐसी चीज जो जिसके जरिए आपके साथ ये पैथोजन दूसरे नॉन इन्फेक्शियस एजेंट में जाएगा, सो हम उस एग्जिट को या उस रास्ते को क्या कहते हैं, हम पोर्टल ऑफ एग्जिट कह सकते हैं। लाइक फ्लू और कोल्ड के लिए म्यूकस सिक्रीशन, हेपेटाइटिस ए के लिए ओरोफिकल रूट, ये आपके साथ क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट है। द रूट ऑफ ट्रांसमिशन स्प्रेड, द वे द पैथोजन गेट्स फ्रॉम द रिजर्वायर टू द न्यू होस्ट। अब ये पैथोजन आपके साथ एनवायरनमेंट तो आ गया, एनवायरनमेंट में आ गया, लेकिन ये आपके साथ किस तरह एक नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में जाएगा। सो वो आपके साथ जो रूट होता है हम उसको क्या कहते हैं, रूट ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, या स्प्रेड भी हम इसको कहते हैं। एग्जांपल ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज, माउथ, सिक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, कफ एंड स्नीज आर दी रूट ऑफ ट्रांसमिशन।
ये आपके साथ लेट्स सपोज एक ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है, जो डिजीज आपके साथ ड्रॉप्स के जरिए ट्रांसमिट होती है एक नॉन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म में। हम उसको क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। एजेंट इज कप्ड और स्नीज्ड आउट इनटू द एयर एंड फ्लोट्स ऑन ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सो ये ड्रॉप्स आपके लेट सपोज ये ड्रॉप्स एक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से एक नॉन इन्फेक्शियस में ट्रांसफर होते हैं। सो लेट सपोज ये आपने ये इनहेल किए, सो आप भी इजीली इफेक्ट हो सकते हो, आप में भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। डायरेक्ट स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, आपके साथ एक डिजीज कब आपको ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसफर होगी, जब आपके और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके दरमियान जो फासिला हो वो 3 फीट से कम हो। कुछ बुक्स में आपके साथ ये फासला 5 फीट तक भी हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन कफ स्नीजेस टॉक सिंग्स, लेट्स सपोज एक इन्फेक्टेड पर्सन है, लाइक वो फ्लू के साथ या वो कोरोना वायरस के साथ वो इन्फेक्टेड है, सो वो कफ करता है, स्नीज करता है, टॉक करता है या सिंग्स करता है, और वो उसके जो ड्रॉप्स है वो आपके साथ एयर में आते हैं, लेट्स सपोज, और वो ड्रॉप्स आपको इजीली आपके साथ आप इनहेल करते हो, सो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। ड्रॉपलेट्स लैंड डायरेक्टली ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, या आपके वो मेम्ब्रेन लेट्स सपोज वो स्नीज करता है और वो ड्रॉप्स आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगते हैं, लाइक आईज, नोज, माउथ, तो आप भी, और लेट्स सपोज आप ससेप्टेबल पर्सन हो, मतलब आपकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो, वो ये पैथोजन आपकी इम्यूनिटी को कम्बैट कर सकता हो, सो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं, ससेप्टेबल पर्सन कहते हैं। सो आपकी इम्यूनिटी को वो पैथोजन कम्बैट करता है तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हो। अगर वो पैथोजन आपकी इम्यूनिटी को कम्बैट नहीं कर पाता और आपकी इम्यूनिटी उस पर हावी हो जाती है तो फिर आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए कोविड-19 की डिजीज सब में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कुछ ससेप्टेबल पर्सन होते हैं और कुछ नॉन ससेप्टेबल होते हैं। सो जो ससेप्टेबल होते हैं उनमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, जो नॉन ससेप्टेबल होते हैं उनमें साइन एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, लेट्स सपोज एक पर्सन है और वो कहीं जगह पर स्नीज कर लेता है, वो उनके ड्रॉप्स लेट्स सपोज टेबल पे लग गए, उनके ड्रॉप्स लेट्स सपोज चेयर पे लग गए, या उनके ड्रॉप्स लेट्स सपोज आपके साथ किसी नलके पे लग गए, किसी भी जगह वो लग गए और फिर आपने उसको टच किया और वो टच करने के बाद आपने वो हैंड अपने म्यूकस में ब्रेन के साइड पे लेके गए, आपने माउथ के साथ लगाया, नोज में लगाया, सो वो आप इनहेल करते हो, तो फिर भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो। समवन टचेस कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, सो आपके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। फिर आपके साथ लास्ट में आता है द पोर्टल ऑफ एंट्री, जहां पर ये आपके साथ एंट्री करेगा, द रूट थ्रू विच पैथोजन एंटर्स इट्स न्यू होस्ट। एग्जांपल आप इसके इनहेल जर्म्स, आप लेट्स सपोज इनहेल करते हो, सेक्सुअल कांटेक्ट आपके साथ सेक्सुअल डिजीज जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, इंजेक्शन आप लेट्स सपोज किसी चीज को इंजेस्ट करते हो, खा लेते हो, ब्रेक्स एंड प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर, लेट्स सपोज जैसे कि टेटनस आपके साथ हो गया, आप क्या करते हो, लेट्स सपोज आपकी स्किन की कट हो जाती है और फिर वो आपके स्किन की कट के थ्रू आपके साथ वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जाता है और वो प्रोलिफरेशन करता है, तो आपको वो इन्फेक्ट कर सकता है। फिर आपके साथ लास्ट वन आता है द ससेप्टेबल होस्ट, ये पैथोजन आपकी बॉडी में थ्रू रूट ऑफ द पोर्टल ऑफ एंट्री के जरिए आपके बॉडी में एंटर हो जाता है, पर आप ससेप्टेबल हो या नहीं हो, आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है या नहीं है, आपकी इम्यूनिटी को ये पैथोजन कम्बैट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इसके बाद ये अपनी इंक्यूबेशन पीरियड या जो साइन एंड सिम्टम्स है वो इसके अपीयर होंगे। अ पर्सन हु कैन गेट सिक व्हेन एक्सपोज्ड टू अ डिजीज काजिंग पैथोजन, सो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं, ससेप्टेबल होस्ट कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है टोटल चेन ऑफ इन्फेक्शन, कि हमारे साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन है क्या, इसके कौन कौन से ऐसे प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमारे साथ एक इन्फेक्शन काज होती है। सो ये सारी चीजें आज हमने डिटेल में पढ़ा। एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन्फेक्शन अकर, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आपके साथ एक इन्फेक्टेड पर्सन है, एग्जांपल ऑफ कॉमन कोल्ड, और वो आपके साथ कॉमन कोल्ड के साथ क्या है, इन्फेक्टेड है। इन इन्फेक्शन फॉलोज द सेम स्टेप्स एज दैट ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट टू ससेप्टेबल होस्ट। अ फ्लू वायरस इज डिपॉजिटेड इनटू द फ्रंट ऑफ द नेजल पैसेजेस बाय कंटेमिनेटेड फिंगर्स और बाय ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ्स एंड स्नीज। लेट्स सपोज आपके साथ एक कंटेमिनेटेड पर्सन है और कफ करता है, स्नीज करता है, सो आपके साथ वो आपके फिंगर्स पे लगता है या वो डायरेक्टली आप इनहेल करते हो, सो ये आपके साथ क्या होगी, पोर्टल ऑफ एग्जिट हो गया। अ स्मॉल डोज ऑफ वायरस 1 to 30 are sufficient to produce infection. The virus is then transported to the back of the nose and onto the adenite area, जो आपके साथ adenite area है, ये आप देख सकते हो, ये आपके साथ लेट्स सपोज आप इनहेल किया और जो adenite area है वहां पर आपके पैथोजेंस आ गए, सो ये आपके साथ ये म्यूकस मेम्ब्रेन वहां पर ये प्रोलिफरेशन कर सकती है।
सो ये आपके साथ टोटल क्या है, ये टोटल आपके साथ है हाउ एन इन्फेक्शन अकर, वो वहां पर पहुंच गया, अब वहां पर ये आपकी इम्यूनिटी कम्बैट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो लेट सपोज इसने कम्बैट किया तो आपने ये डिजीज अगर हो जाएगी, आप ससेप्टेबल होस्ट हो या ना हो। सो ये आपकी फिर इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।